नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज की नई क्लास, जिसमें अपना राज्य अपना जिला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो आप, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। बात करेंगे हम सबसे पहले जो अपना राज्य अपना जिला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम हरिद्वार जिले से प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज क्लास रहेगी अपना राज्य अपना जिला सीरीज में हरिद्वार जिला स्टार्ट करते हैं हम। इसका उपनाम क्या है? हरिद्वार जिले के जो उपनाम है वो क्या है? तो इसे तीर्थों का द्वार, तीर्थ नगरी और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जिले की स्थापना की कि हरिद्वार जिले की स्थापना कब हुई थी, तो हरिद्वार जिले की स्थापना 28 दिसंबर सन 1988 में हुई थी और ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। ठीक, बात करते हैं जिले के क्षेत्रफल की कि हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल क्या है। तो 2360 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल है। बात करें हम कुल जनसंख्या की कि हरिद्वार शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो हरिद्वार जिले की जनसंख्या जो है हमारी 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 18,90,422 है। इसमें अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो जो पुरुष की जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार वो होती है 10,05,295। अगर महिला की बात करते हैं कि महिला की जनसंख्या कितनी है, तो महिलाओं की जनसंख्या है 8,85,127। ये रही कुल जनसंख्या हरिद्वार जिले की। अब बात करेंगे हम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये कितना है, तो 36.66% ये है। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा 63.34%। ठीक, अगर हम बात करें कि हरिद्वार जिले के सब डिवीजन की संख्या कितनी है, अगर हम बात करें कि जो हरिद्वार जिले के अंदर सब डिवीजन आते हैं, 4 आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाएगा हरिद्वार, दूसरा लक्सर, तीसरा है रुड़की और चौथा है भगवानपुर। ये क्या है, हरिद्वार जिले के सब डिवीजन हैं। वहीं पर हम तहसीलों की बात करते हैं, जो हरिद्वार जिले में कितनी तहसीलें आती हैं, तो 5 तहसीलें हरिद्वार जिले में। पहली है हरिद्वार, दूसरी लक्सर, रुड़की, भगवानपुर और नारसन। ये क्या हो जा रही है, तहसील हो जा रही है हमारी। ठीक, अब बात करते हैं उप तहसील की कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत कितनी उप तहसीलें आती हैं, तो जो उप तहसील आती है वो एक आती है, वो कौन सी है, लाल ढांग हमारी क्या है, उप तहसील है। ठीक, बात करें ब्लॉकों की संख्या की, जो ब्लॉक होते हैं तहसील के बाद में किसका नंबर आता है, ब्लॉक का नंबर आता है। तो ब्लॉकों की बात करेंगे तो ब्लॉक कितने हैं, तो 6 ब्लॉक आते हैं। कौन कौन से हैं, रुड़की है, नारसन है, भगवानपुर, बादराबाद, लक्सर और खानपुर। ये क्या है हमारी, ये हमारी ब्लॉकों की संख्या है। अगर हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से हमारे क्या होते हैं, विधायक चुनकर जाते हैं, तो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, पहला आता है हमारा रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर, प्राणकलियर और लक्सर, खानपुर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा और हरिद्वार ग्रामीण। ये क्या हो जाते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाले। अब हम आगे बात करते हैं हरिद्वार के इतिहास की। शुरू करते हैं हरिद्वार का इतिहास। हरिद्वार का इतिहास, तो 28 दिसंबर 1988 को क्या हुआ था, हरिद्वार जिले का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। अगर बात करें, पहले सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता था, यानी जब उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तराखंड एक ही राज्य थे हमारे, तब क्या हुआ था कि जब जो हरिद्वार हमारा जिला है वो कहाँ आता था, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता था। लेकिन प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में क्या है, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, तो क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, तो आकाश के रास्ते पर जब असुर और देवता लेकर जा रहे थे, तो क्या हुआ था, जो अमृत था उसकी कुछ बूंदें इन जगह पर गिर पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, तो हरिद्वार पर, प्रयागराज पर, उज्जैन पर और नासिक पर। यानी जो अमृत की बूंदें कुछ गिरी थी वो यहाँ गिरी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हर प्रत्येक 12 वर्ष पर क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, जो हरिद्वार नगर है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो हमारे हिमालय की जो श्रेणियाँ आती हैं, तो उसमें से एक श्रेणी आती है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी के बिल्व नील पर्वतों के मध्य में गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है हमारा हरिद्वार जिला। ठीक, बात करते हैं प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खांडवन भी कहा जाता था।
तो प्राचीन काल में इसे खांडवन क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब पांडव क्या थे, अज्ञातवास के दौरान जब छुप छुप कर अपना समय बिता रहे थे, तो उन्होंने अपना जो समय है अज्ञातवास के दौरान वो यहाँ पे खांडव वन में भी बिताया था। वो हरिद्वार के, इसे हरिद्वार को ही पुराना नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो खांडवन बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था भ्रातृहरि। क्या नाम था? भ्रातृहरि नाम था। तो उन्होंने क्या कराया था? तो उन्होंने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर 2056 वर्ष पूर्व क्या की थी? तपस्या की थी। 2056 वर्ष पहले जो उनके भाई थे, उन्होंने तपस्या की थी शिवालिक श्रेणी पर। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने 2 महान ग्रंथों की रचना भी की थी। वो कौन कौन से थे? तो नीति शतक और बैरागी शतक की उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। किस किस की? तो नीति शतक और बैरागी शतक की। कहाँ पे की थी? शिवालिक श्रेणी पे की थी। किसने की थी? तो जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भ्रातृहरि, उन्होंने की थी। ठीक, आगे बात करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के जो भाई थे, जब उनकी याद में राजा विक्रमादित्य ने क्या किया था? पौड़ियों का निर्माण करवाया था। पौड़ियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पौड़ियों का शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ियां, और जिसे क्या कहते हैं? हम हर की पौड़ी भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ब्रह्मा कुंड भी है। किसका? हरि की पौड़ी का। ठीक, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था अपने भाई की याद में। भाई का नाम क्या था? भ्रातृहरि भाई का नाम था। ठीक, आगे बात करेंगे। जो चीनी यात्री था हैंसोंग, जो कब आया था? तो ये 634 में आया था। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गंगा को महाभद्रा कहा था। जो चीनी यात्री आए थे हैंसोंग, उन्होंने। ठीक, बात करेंगे तैमूर लंग की। तो तैमूर लंग का एक इतिहासकार आया था जो साथ में आया था तैमूर लंग के, उसका नाम था सरुद्दीन। क्या नाम था? सरुद्दीन नाम था। इसने हरिद्वार को क्या कहा है? तो इसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहकर पुकारा है। ठीक, यूरोपीय यात्री। तो यूरोपीय यात्री कौन था? तो ये जागीर के शासनकाल में आया था। और जागीर का शासनकाल कब चल रहा था? तो जागीर का शासनकाल जो चल रहा था 1608 ईस्वी में चल रहा था। तो उस टाइम एक यूरोपीय यात्री आया था। कौन? क्या नाम था उसका? तो टॉम कार्यट उसका नाम था। उसने हरिद्वार को क्या कहा था? तो उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहकर बुलाया था। बात करेंगे गोरखों के शासनकाल में। जब गोरखों का शासनकाल चल रहा था, तब इसे हरिद्वार को क्या कहा जाता था? तो इसे दासों का बिक्री केंद्र कहा जाता था। किसे कहा जाता था? हरिद्वार को। ठीक, और आगे बात करेंगे। महात्मा गांधी भी आए थे। तो महात्मा गांधी कब आए थे? तो सन 1915 में और सन 1927 में महात्मा गांधी भी हरिद्वार में आए थे। अब हम आगे बात करेंगे कि हरिद्वार में कौन क्या कहां पर है। हरिद्वार में कौन क्या कहां पर है, आइए देखते हैं। तो आइए आगे मिट्टी देखते हैं कैसी है। तो जो हरिद्वार जिले की मिट्टी है वो कैसी है? तराई मिट्टी है यहाँ की। ठीक, आगे बात करते हैं फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। हरिद्वार जिले के आसपास का क्षेत्र है या हरिद्वार जिले का क्षेत्र है जो, उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो गेहूं है, चावल है, जौ है, सावा है, उर्द है, ठीक, सरसों है, सूरजमुखी है, आलू है, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। बात करते हैं फलों की कि कौन कौन से फलों की पैदावार होती है यहाँ पे। तो नाशपाती है, संतरा है, नींबू है, इन फलों की पैदावार की जाती है। बात करें मेला या महोत्सव की कि जो हरिद्वार जिले में मेला या महोत्सव है वो कौन कौन से लगते हैं। तो बात करते हैं कुंभ मेला की। तो कुंभ मेला लगता है यहाँ पे। फिशन क्लियर का बाबा का मेला है जो, वो कहाँ लगता है? वो रुड़की के अंतर्गत लगता है। बात करते हैं बद्री केदार उत्सव की, वो भी कहाँ होता है? तो हरिद्वार के अंतर्गत होता है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जो हरिद्वार से होते हुए गुजरते हैं। तो बात करते हैं NH 58 की। जो नेशनल हाईवे 58 है हमारा, वो भी गुजरता है। नेशनल हाईवे 72 है और नेशनल हाईवे 74 है। बात करते हैं नदियों की कि कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे। तो गंगा है, रतमऊ है और सोलौनी नदियां जो हरिद्वार जिले में बहती हैं। बात करेंगे झीलें की, ताल की कि कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से ताल हैं यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे दिव्य सरोवर ताल है और कासरो ताल है। बात करेंगे अभयारण्य जीव की कि यह कौन सा है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे कौन सा अभयारण्य है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य यहाँ पे पाया जाता है। और एक कब बनाया गया था? तो 1983 में बना था। बात करें सर्वाधिक मतदाताओं वाली लोकसभा सीट कौन सी है। तो जो हमारी लोकसभा से चुन के जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कौन सी सीट है लोकसभा वाली? तो हरिद्वार सीट हमारी कैसी है? सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम आबादी गांव वाला जिला, मतलब जिसके अंतर्गत, जिस जिले के अंतर्गत सबसे कम आबादी वाले गांव हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो वो कौन सा जिला है? तो हरिद्वार जिले के अंतर्गत क्या है? हरिद्वार जिले के अंतर्गत सबसे कम आबादी गांव वाले
जिले है हमारा। ठीक है, बात करेंगे राज्य की आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला की, तो ये कहाँ पे है? तो जो हमारी राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला है ये हमारी कहाँ है? ऋषिकुल हरिद्वार में है। बात करेंगे फाउंड्री फोर्ज की, तो ये कहाँ है? तो ये भी हमारा हरिद्वार में है, फाउंड्री फोर्ज। बात करेंगे भारी विद्युत संयंत्र की, तो भारी विद्युत संयंत्र कहाँ है? हमारा हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में है। बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी जिसे हम भेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हम बेल कहते हैं, BHEL। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये कहाँ है? तो ये रानीपुरा में है और हरिद्वार में है, जो कहाँ आता है? हरिद्वार के अंतर्गत आता है। बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र का ऐसा कौन सा नगर है जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गढ़वाल क्षेत्र का ऐसा कौन सा नगर है जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हम सभी को पता है वो कौन सा है, तो वो भी हरिद्वार है हमारा। अब आगे बात करेंगे हम कि जो हरिद्वार के विश्वविद्यालय हैं और हरिद्वार के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनकी हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हरिद्वार के विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानकारी। तो पहला है हमारा गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1962 में। किसकी हुई थी? गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, यानी IIT रुड़की की बात करते हैं। तो ये IIT रुड़की जो हमारा है ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका क्या नाम दिया गया था? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम कर दिया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया था। और उसके बाद भी नाम चेंज हुआ है, इसका IIT रुड़की नाम हो गया। कब से हुआ है? तो 26 सितंबर 2001 से इसका नाम क्या कर दिया गया है? IIT रुड़की कर दिया गया है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा एक कि इसमें एक भूकंप इंजीनियरिंग का विभाग भी है, वो केवल कहां पर है? केवल इस हमारे IIT रुड़की के अंतर्गत ही है। ठीक है, बात करते हैं आगे देव संस्कृति डीम्ड विश्वविद्यालय हरिद्वार की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की। तो संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। और बात करते हैं पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय हरिद्वार की। जो हमारा पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय है ये कैसा है? ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है, या बोलते हैं निजी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार की। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी। बात करेंगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है हमारा? तो हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा रुड़की में, जो हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। बात करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, तो इसकी ये कहां पर है? तो ये भी हमारा कहां है? रुड़की में है, जो हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे हरिद्वार जिले में प्रसिद्ध स्थल आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहला आता है हमारा ब्रह्मकुंड। तो ब्रह्मकुंड को हमने पढ़ा था, जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने अपने भाई की याद में, भाई का नाम क्या था? उनके भाई का नाम था भ्रातृहरि, उनकी याद में बनाया था ये ब्रह्मकुंड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और पौड़ियों भी कहा जाता है इसे। दूसरी बात करते हैं गौ घाट की। तो गौ घाट की ये मानता है कि यहाँ पर स्नान करने से गौ हत्या से पाप मुक्ति हो जाती है। और इसके पास ही घाट है, गौ घाट के पास भी, उसका नाम क्या है? कुशावर्त घाट है। इसकी एक किसने बनवाया था? तो ये महारानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था कुशावर्त घाट का। एक है हमारा माया देवी मंदिर भी है। ये क्या है? माया देवी हमारी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, उनका मंदिर है ये। आगे बात करते हैं बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है। एक है हमारा मनसा देवी मंदिर है, जो कहां पर स्थित है? मनसा देवी मंदिर हमारा जो हिमालय पर्वत की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत बिल्व श्रृंखला है, जो वहां पर हमारा मनसा देवी मंदिर स्थित है। बात करते हैं सप्तऋषि आश्रम की, वो भी है हमारे यहाँ पे। गायत्री देवी तीर्थ है, कनकल है, और कुंभ मेला भी होता है। कुंभ मेला कब गंगा के किनारे कब लगता है? तो ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतर्गत कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ हरिद्वार के विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानकारी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी पूरी की पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है आई कुमार जीतू ऑनलाइन अकेडमी, उस पर आपको मिल जाएगा। सीरीज में अगला कौन सा जिला हम रखें, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं हमें, तो हम उसकी सीरीज आपको बना के देंगे। ये क्लास आपको डेली मिलेगी। अपना राज्य अपना जिला सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो इसे पूरा इसकी जो पीडीएफ है उसको भी आप देखें, उसको भी पढ़ें और क्लास को भी देखें आप एक बार, और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस क्लास को, सीरीज को, ताकि हमें भी कुछ लाभ मिल सके इसका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगली सीरीज को लेकर के अपना राज्य अपना जिला की। तब तक के लिए जय हिंद।